अस्सलामुअलैकुम नाजरीन उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से पेंशन ऑर्डिनेंस की खबर गर्दिश कर रही है, जिसका बाकायदा आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेंशन ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब ने 8 जनवरी 2024 को जारी कर दिया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, डिटेल से आगाह करेंगे कि पुराने पेंशन निज़ाम और नए पेंशन निज़ाम में क्या तब्दीलियां की गई हैं। तो आपको पूरी डिटेल से आगाह करेंगे कि नए पेंशन ऑर्डिनेंस में क्या तब्दीलियां की गई हैं। तो नाज़रीन, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है जो कि 8 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। तो चलते हैं, आपको नोटिफिकेशन के बारे में आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, 1974 का जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसके 3 रूल्स में तब्दीली की गई है। पहले सेक्शन 2 में तब्दीली की गई है, जिसमें ये पेंशन का नया निज़ाम राइज किया गया है, जिसके तहत तमाम सिविल सर्वेंट 3/1/2024 के बाद जो भर्ती होंगे और इसके बाद आगे आने तक जितनी भी भर्तियां होंगी वो सभी इसी एक्ट के तहत भर्ती होंगे। यानी कि उनकी पेंशन का कुछ हिस्सा मुलाजमीन अपनी तनख्वाह में से कटौती करवाएंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत देगी। उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट और पेंशन का हक मिलेगा। यानी कि कुछ रकम मुलाजिम अपनी तनख्वाह में से कटाएंगे और कुछ गवर्नमेंट देगी, और उस रकम को मिलाकर किसी भी फिर्म में इन्वेस्ट किया जाएगा, और उस इन्वेस्टमेंट से जो कमीशन होगा वो गवर्नमेंट भी लेगी और उस मुलाजिम के खाते में भी रखा जाएगा। यानी कि उस रकम से आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसी के बिहाफ पे आपको पेंशन मिलेगी। आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें कि आप अपनी तनख्वाह में से हर माह 1000 रुपये कटौती करवाएंगे, तो 1000 रुपये आप देंगे और 1000 रुपये ही गवर्नमेंट देगी, और वो 2000 हो जाएगा। उस 2000 को एक इदारा किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर देगा, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो कमीशन मिलेगा उस कमीशन की बिहाफ पे आपको पेंशन और रिटायरमेंट मिलेगी जब आप रिटायर होंगे। और 1974 के एक्ट के सेक्शन 12 में एक और तब्दीली की गई है, जिसमें रूल्स को तब्दील कर दिया गया है। यानी कि ऐसे मुलाजमीन जो 3 जनवरी 2024 के बाद भर्ती होंगे, ये उनके लिए रूल में तब्दीली की गई है कि वो 20 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट पे जा सकते हैं और अपनी पेंशन वसूल कर सकते हैं। इससे पहले रूल में तब्दीली की गई थी कि कम से कम सर्विस 25 साल और कम से कम उम्र 55 साल हो, तब जाकर आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अब ये नया कानून आ गया है नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए कि वो 20 साल सर्विस करने के बाद भी रिटायर हो सकते हैं। ये कानून सिर्फ 3 जनवरी 2024 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए है। जो मुलाजमीन 3/1/2024 से पहले नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये कानून पहले वाला ही है, यानी कि वो 25 साल सर्विस करके ही रिटायर होंगे। जबकि जो 3/1/2024 के बाद भर्ती होंगे वो 20 साल सर्विस करने के बाद भी रिटायर हो सकते हैं। और इसी तरह 1974 के सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 18 में भी तब्दीली की गई है, जिसमें कहा गया है कि सबका जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उन्हें तमाम के तमाम मराआत पहले की तरह ही दिए जाएंगे। एक्ट नंबर 18 में तफसील से कहा गया है कि जो मुलाजमीन 1 जनवरी 2024 से पहले काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनको मराआत पहले वाले कानून के मुताबिक ही दी जाएंगी। यानी कि उनको पेंशन, फैमिली पेंशन वगैरह जो भी मराआत होते हैं वो उन्हें पहले वाले कानून के तहत दिए जाएंगे। लेकिन जो मुलाजमीन 3/1/2024 के बाद भर्ती होंगे उनको पेंशन वगैरह इस नए ऑर्डिनेंस के तहत मिलेगी। तो नाज़रीन, ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह है कि द फॉलोइंग ऑर्डिनेंस promulgated by Governor of the Punjab is hereby published for general information. The Punjab Civil Servants Ordinance 2023 to attempt the Punjab Civil Servants Act 1974. It is necessary to amend the Punjab Civil Servants Act 1974 for the purpose herein after appearing. Punjab Assembly of the Punjab is not in session and Governor of the Punjab is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in exercise of the powers conferred
under class 1 of Article 128 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, Governor of the Punjab is pleased to make and promulgate the following ordinance. Number 1. Short title and commencement. This ordinance may be cited as the Punjab Civil Servants Ordinance 2023. This ordinance shall come into force at once. Number 2. Amendment of Section 2 of Act Number 8 of 1974. In the Punjab Civil Servants Act 1974, for brevity referred to as the Act in Section 2, in subsection 1 after class the following shall be inserted. Defined contribution pension scheme means the pension scheme stipulated under subsection of Section 18. Number 3. Amendment of Section 12 of Act 8 of 1974. In the Act in Section 12, in subsection 1 for class the following shall be substituted.